Thank you so much. Thank you to the press for being here today. मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं यहाँ फर्स्ट अनाउंस करूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक दिन है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि आज मैं जिनके साथ बैठी हुई हूँ, जैसे कि उन्होंने बताया, परमवीर चक्र हैं, लेकिन ये सिर्फ एक परमवीर चक्र नहीं, बट एक 19 साल के लड़के को फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में, इन द आर्मी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, is the youngest recipient of the Paramveer Chakra at 19 years of age. 19 साल की उम्र में इनको परमवीर चक्र मिला। मतलब ये शायद कहते ना, या तो आप बेवकूफ़ हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं। तो 19 साल की, तो खुद बताएंगे कि उस समय इनको क्या महसूस हुआ था। लेकिन टाइगर हिल की जो बैटल थी, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बैटल थी और सबसे ज़्यादा आई थिंक कुछ 40 लाइव्स भी लॉस्ट। तो वो सबसे एक्सपेंसिव एक तरह से हमारे लिए रही थी कारगिल वॉर में, एंड दैट इज़ वेयर ही फॉट। सो आज हम इसलिए आए हैं, एंड आई एम शेयरिंग दिस विद एवरीबडी, दैट ही हैज़ गिवन अस द राइट्स टू बी एबल टू मेक अ फिल्म ऑन हिज लाइफ, एंड आई फील वेरी प्राउड दैट उन्होंने हमको ये राइट्स दिए हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। एंड आई होप कि जैसा हमने सूरमा जो मैंने फिल्म बनाई थी, एक और ऐसी बहुत इंस्पिरेशनल कहानी संदीप सिंह जी के ऊपर, जो अब ही इज़ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ही इज़ डन वेरी वेल आफ्टर द फिल्म। आई होप कि जितना हम ग्लोरीफाई उनको कर सकें, उससे ज़्यादा हम इन्हें ग्लोरीफाई, इनकी जर्नी को ग्लोरीफाई कर सकें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। सो इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, एंड आई हैव wanted to share it with the media, and I hope that you can take this news for me as far as it possibly can travel. It'll help the project, it'll help him, it'll help us, of course, and I mean that's the honest truth. But इसलिए हम लोग आज यहाँ we have come together, and I want to again thank you so much for having given the faith, you know, to put the faith in us कि हम आपकी कहानी कह सकें। और एक और जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फैक्ट है, वो ये है कि आप उन 3 लिविंग रिसिपिएंट्स में से हैं, क्योंकि ज़्यादातर पोस्थमसली परमवीर चक्र दिया जाता है, बिकॉज इज़ द हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड। तो इफ़ यू हैव लेड योर लाइफ फॉर द कंट्री, तब परमवीर चक्र मिलता है। लेकिन अगेन देयर ओनली 3 लिविंग रिसिपिएंट्स, उनमें से एक ये हैं। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस टू सिट विद हिम टुडे। एंड अब आप हमें बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, ऑफ कोर्स मच बेटर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप सब यहाँ आए, एंड आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। तमाम मीडिया वाले, मीडिया कर्मी, मेरे साथी, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि चित्रांजलि ने मेरे ऊपर एक जो फिल्म बनाने का जो निर्णय लिया है, और ताकि ये कहानी इस देश में नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुँचे, ताकि इस देश और संसार के वो यूथ जो आज 18 साल 19 साल में एक नई दिशा में चले जाते हैं, वो अपने राष्ट्र के प्रति दायित्व और कर्तव्य का, जिनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, ना वो निर्वाह करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी कि एक किसान का बेटा जवान बनता है और 16 साल 5 महीने की उम्र में सेना के अंदर भर्ती होता है, और 19 साल की अवस्था में वो कारगिल का युद्ध एक लड़ता है। लेकिन जो सैनिक युद्ध लड़ता है तो वो मेडल के लिए तो नहीं लड़ता है, वो सिर्फ अपने दायित्व और कर्तव्य की रक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए, अपने देशवासियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लड़ता है। उसकी बहादुरी, उसका शौर्य, उसके पराक्रम को देख करके उसका राष्ट्र उसको जो सम्मान देता है, उसको वो सैनिक सहर्ष स्वीकार करता है। और मुझे भारत सरकार ने 19 साल की अवस्था में परमवीर चक्र से नवाजा। मैं इस देश का ऋणी हूँ कि मुझे इस इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। मुझे 19 साल
की अवस्था में लड़कर के इस तरह की लड़ाई लड़ने का जो सौभाग्य मिला है, वो किस तरह से एक बच्चा के अंदर वो जज्बा पैदा होता है, उसमें क्या वो पागलपन पैदा होता है। तो वो फौज की एक ट्रेनिंग होती है, फौज का जो एक डिसिप्लिन होता है, फौज की जो लीडरशिप होती है, वो उसको इस तरह से तैयार कर देती है कि उसमें इतना जज्बा जुनून भर जाता है कि वो कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं है। बस उसको अपने साथी, अपने रेजिमेंट, अपनी सेना, अपने राष्ट्र की इज्जत और मान मर्यादा का ख्याल होता है, और उसी मान मर्यादा और इज्जत के लिए वो अपने आप को नौछावर कर देता है। तो मुझे ये सौभाग्य मिला है, मैं इस जीवन को परमात्मा के का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये मेरा सेकंड जीवन है। लिटरली आप उन्हें प्लीज बताइए कि क्यों है वो आपका सेकंड क्योंकि जीवन? टाइगर हिल के ऊपर जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें हम 7 जवान ऊपर थे, और 7 जवान में से जो आप फिल्मों के अंदर देखते हैं कि गर्दन कट जाती है, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया है। मैंने उन पलों को जिया है कि एक शरीर का एक अंग कटता है, लेकिन फिर भी वो जवान चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, घबराता नहीं है, बल्कि एक नए जोश और जुनून के साथ वो लड़ता है। और इसके लिए मैं नमन करता हूँ इस देश की माँओं को, जो ये कहते हैं अपने बेटे और बेटियों से कि छाती का दूध पिलाया है, छाती पर गोली खाना, कभी पीठ पर मत खाना। इसलिए इस हिंदुस्तान के सैनिक, अगर आपने कभी किसी के सैनिक का पार्थिव शरीर देखा होगा तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होते हैं, कभी पीठ पर गोलियों के निशान नहीं होते हैं। मैंने अपने साथियों को पल पल इस देश के लिए शहीद होते हुए देखा है। मुझे भी 17 गोलियां लगी थी, और मैं जिस अवस्था में आज अभी जैसे बैठा हूं, इसी तरह से लेटा हुआ था, और वो गोलियां मारते हुए चले गए, और मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है बॉडी से, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन भी दिला दिया कि ये जिंदा नहीं है, मर गया है। बूट की ठुकरें भी खाई हैं, पत्थर भी खाए हैं, गालियां भी सुनी हैं, फिर उसके बाद उनको वहां से खदेड़ा भी है। इतना होने के बावजूद भी, क्योंकि कहते हैं कि जब मन और मस्तिष्क के अंदर आप एक विश्वास पैदा कर लेते हो, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ, तो क्योंकि जब वो गोलियां मार रहा था तो मैंने यही एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा रहूँगा। आज उसी विश्वास की बदौलत बैठा भी हूँ। उसने जब हथियार उठाने के लिए, उनके जो पाकिस्तान का जो एक कमांडर था, उसने अपने सैनिकों को बोला कि इसके हथियार उठा लो सबके, दोबारा से गोलियां मारी हैं। उसने फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी, जब 2 कदम आगे चला, ना जाने उसको क्या हुआ, वो पीछे मुड़ा, फिर राइफल सीने की तरफ करी, तो तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। उस समय एहसास नहीं था कि क्यों बोलते हैं, लेकिन आज एहसास है। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, बल्कि एक सजीव है। ये माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है, किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनकी शौर्य को, उनके पराक्रम को दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी उसने जब गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे, और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पर लगी और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ।
अगले ही पल पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के मेरा हथियार उठाया। शायद वापस मुड़ते समय उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तब मुझे चेतना आई कि मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर मन से आवाज़ है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। तो मेरे पास एक ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और ग्रेनेड निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जो जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा ने, नीचे से फौज की दूसरी टुकड़ी आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहाँ से ऐसे फायरिंग किया, फिर 3-4 को मारा, फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 4-5 जगह से फायरिंग किया तब उनको लगा कि हाँ नीचे से फौज की दूसरी टुकड़ी आ गई है और वे भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर तक खिसकता हुआ, रेंगता हुआ आगे गया। तो आगे जा कर के वो भागते हुए जा रहे हैं अपने सब कुछ हथियारों को छोड़ करके। तो वहाँ से उनको खदेड़ दिया। फिर वहाँ से 500 मीटर लुढ़क करके नीचे भी आया। हम ऐसे राष्ट्र के वासी हैं जो आस्था और विश्वास के ऊपर टिका है, एक आध्यात्म के ऊपर टिका है। आज मैं अगर उस चीज़ को एहसास कर पाता हूँ, क्योंकि इंसान के 3 शरीर हैं, एक शरीर नहीं है। एक ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कर्ण शरीर है। सूक्ष्म शरीर वो हमारी आत्मा है। कर्ण शरीर से सुन सकते हैं हम। तो 19 साल की और 19 साल की उम्र और 2.5 साल की सर्विस, न सर्विस का तजुर्बा न उम्र का अनुभव, ऊपर पहाड़ी पहाड़, बर्फ ही बर्फ, ये भी पता नहीं कि जाना किधर है, कहाँ हिंदुस्तान है, कहाँ पाकिस्तान है। तभी बस उस ईश्वर की आस्था में, विश्वास में बस यही सोचता रहा कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, लेकिन मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। उस परमपिता परमेश्वर से यही अरदास भी करता रहा कि हे ईश्वर, इस शरीर से सांस निकलने से पहले हर हाल में तिरंगा लक्ष्य पर लहराना चाहिए, और अगर मेरे स्वर उच्चारण की शक्ति बचे तो अंतिम शब्द वंदे मातरम ही निकलना चाहिए। ऐसे सोचता सोचता तभी एकदम से आवाज सुनाई दी, जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। तो शायद वो ईश्वर शक्ति ही थी। वो मां भारती भी हो सकती है, और मैं यदुवंश का हूं, शायद हो सकता है कृष्ण भगवान भी हूं। तो तभी उन्होंने उस रास्ते को दिखाया और उस रास्ते से लुढ़क करके मैं 500 मीटर नीचे आया। नीचे आने के बाद एकदम से जैसे गड्ढा आया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूं। नीचे देखा तो मेरे साथी थे। तो जिस तरह से फिल्मों में एक ग्रेनेड फटता है, पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई ये कह नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा। लेकिन मैं उनको बोला मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो, पोस्ट के ऊपर हमला होने वाला है। पीछे कमांडिंग ऑफिसर को बताया, पीछे वहाँ से मुझे पीछे रिकवर किया गया। तो इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? मगर सब आवाज़ सुनाई दे रही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, थोड़ा स्टॉप जलवाए, थोड़ी गर्मी महसूस हुई। तो अभी बारूद की वजह से जबान ऐंठने लगी थी। मैं बोला साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला पानी तो नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने सुना, दौड़ करके आया, उसने ग्लूकोज की एक बोतल पिलाई। फिर थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई।
फिर उन्होंने बोला कि कुछ बता सकता है, मैं कहा हाँ सब बता सकता हूँ। तो ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया कि ये एक घटना हो चुकी है और ये अभी होने वाली है। जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्नीशन और फील्ड पट्टी की है। क्यों? खाने के लिए पर्याप्त है। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, एक बड्डी पेयर, हमने सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख नहीं लगती है। इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। फिर मैं पूछा, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। जैसा आप सब जानते हैं, टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था, सीजफायर हो गया था, और 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और जब ये अवार्ड का अनाउंसमेंट भी हुआ तो मरणोपरांत ही हुआ। मैं बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में था 14 अगस्त 1999 को। जो अभी एबीपी न्यूज़ है, ये उस समय 8 स्टार न्यूज़ हुआ करता था। तो 8:45 बजे की न्यूज़ हमने सुनी कि कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर मरणोपरांत। फिर रातों रात ढूंढा गया कि अगर ये मर गया है तो इसकी डेड बॉडी कहाँ है। पता चला रात को 2:30 बजे कि ये बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में है। फिर सुबह 8:45 बजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक वो वहाँ पर मिलने के लिए आए और बधाई देने के लिए आए। इसलिए मैं कहता हूँ ये मेरा दूसरा जन्म है। और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार, वंदन है आप सबको कि आप एक सैनिक की एक ऐसी शौर्य को दुनिया तक पहुंचाने का जो प्रयास आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। सो दिस इज़ अ स्टोरी जो आपने अभी सुनी। तो चित्रांगदा हु हैपन्स टू बी माय बिजनेस पार्टनर आल्सो ऑन अवर बैनर CS फिल्म्स, जिसके अंडर उन्होंने सूरमा प्रोड्यूस की। जो जब इन्होंने मुझे बताया कि ये हैं, तो पहले तो मैं I couldn't believe that a person who has been shot 17 bullets and 2 hand grenades is still alive. बट जब चित्रांगदा ने बताया और फिर मैं इनसे मिला और फिर जब मैंने इनसे कहानी सुनी, एक बार 2 बार हमारा कितने तक, हमारा कम से कम 1.5 साल तक हमारा वार्तालाप चलता रहा। तो ये जो आपने सूबेदार जी के मुंह से सुना है, ये दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी। फिल्म के अंदर बहुत कुछ है ऐसा जो कि रोंगटे खड़े कर देगा। कई फिल्म्स आ चुकी हैं बहुत सारी, बट आई फील दैट वाई दिस स्टोरी हैज़ टू बी टोल्ड बिकॉज ही हैपन्स टू बी द इंडियाज यंगेस्ट परमवीर चक्र होल्डर। एट द एज ऑफ 19 ही गॉट, एंड ही इज़ द लिविंग लीजेंड सिटिंग amongst us. और इट्स अ बिग चैलेंज ऑल्सो फॉर अस। तो होप चित्रांगदा विल फुल्ली गाइड एंड पूरा हम ये बहुत अच्छी बना के, जैसे हमने सूरमा में एक इतना इतिहास रच दिया, तो इसके अंदर तो पूरा हम क़यामत कर देंगे। थैंक यू। क्या बोला आपने? मैं कयामत, अच्छा ये कयामत नहीं उसकी तो कोशिश पूरी रहेगी कि हमें वेल कयामत तक पहुँचे। लेकिन मैं सिर्फ ये मुझे ऐसा लगता है कि हम इतनी कहानियाँ कह चुके हैं जो कारगिल में शहीद हो चुके हैं, पर हमको कभी चांस नहीं मिलता उनसे ऑब्वियसली उनको थैंक यू बोलने का कि आपने जो हमारे लिए किया। लेकिन वी आर वेरी लकी कि जो हमारे साथ अभी भी हैं और जीवित हैं और इतनी ब्रेव मतलब इतनी ब्रेवरी उन्होंने दिखाई है, परमवीर चक्र, वो हमारे साथ हैं आज। सो आई फील कि एज अ फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे हम इतनी कहानियाँ कहते हैं, आई थिंक वी नीड टू ग्लोरीफाई एंड वी नीड टू टेल द स्टोरी एंड वी नीड टू मेक द हीरो दैट ही इज़ टुडे, वी नीड टू मेक हिम अ बिगर हीरो।
यू नो बहुत बार ऐसा होता है कि आप बैठ के कमरे में एक फ़िक्शन लिखते हैं, उसमें आप हीरो बनाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे साथ हमारे बीच एक है जिसकी कहानी मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पहुँचनी चाहिए। सो आई फील वेरी इंडेटेड कि मैं इस कहानी को जितनी अच्छी तरह कहूँ और जितनी अच्छी तरह से हम क़यामत तक वट एवर द लाइन वॉज, आई डोंट नो, बट जो भी है वी विल डू आवर बेस्ट। एंड यू नो मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ और मैं जानती हूँ मेरे फादर ने भी एक वॉर मतलब लड़ी है, 72 वॉर, सॉरी 71 वॉर। एंड तो मैं जानती हूँ मतलब क्या जज्बा होता है वहाँ पे। आप सिर्फ अपने जो साथी है उसके लिए लड़ते हैं, फिर रेजिमेंट के लिए जैसा उन्होंने कहा, और फिर देश, एंड फिर यू नो सो देयर इज़ नो अदर वे बट ब्रेवरी अहेड। एंड नहीं, बेवकूफ़ी नहीं, वो ब्रेवरी थी। आई एम सॉरी आई सेड दैट इन द बिगिनिंग, बट या वील डू आवर बेस्ट। थैंक यू। वो बिल्कुल भी फिक्शनलाइज नहीं हुई थी, एग्जैक्टली जैसा हुआ था वैसा ही हमने कहा था। ना हमने लव स्टोरी को बनाया, ना हमने उसको एक कहते हैं ना कि लव स्टोरी तो डालनी पड़ती है, वो सब कुछ एग्जैक्टली जैसा था वैसे रखा है। और आई हैव टू से कि आई फॉट फॉर इट, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसको किसी तरह से मसाला डाल के जी थोड़ा टिटलेट करो, ये करो वो करो, एग्जैक्टली हाउ इट वॉज। तो यहाँ पे भी आई थिंक ऑलरेडी इनकी कहानी इतनी ड्रामेटिक है, उसको मैं अगर कुछ भी और डालूंगी मैं उसको डाइल्यूट ही करूँगी, तो नॉट एट ऑल, इट विल बी एग्जैक्टली जो इनकी कहानी है, मुँह बोली जो डॉक्यूमेंटेड है, एग्जैक्टली उसी के ऊपर फिल्म बनेगी। तो एक सपना आया था कि तिरंगा कोई लेके भाग रहा है, तो उस सपने के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हाँ बिल्कुल, सपना आया था। मैं शादी करने के लिए आया था 1 मई को, 5 मई की शादी थी, और शादी की फर्स्ट नाइट, क्योंकि बचपन से 8th क्लास से मैं जी रहा था, अपने अवचेतन मस्तिष्क में जी रहा था, क्योंकि पिता से युद्धों की कहानियाँ सुनी थी। वो 65 और 71 का युद्ध लड़ चुके थे, तो वो कहानियाँ सुनाया करते थे, तो किताबों में भी युद्धों की कहानियाँ सुन सुन करके फिर उस एक चित्र बन गया था। अपने आप को मैं फौजी समझ रहा था और मन मस्तिष्क के अंदर उस युद्ध में जी रहा था, लड़ रहा था। तो जब वहाँ से वापस आया, क्योंकि जब आपकी अंतरात्मा किसी के साथ में कनेक्ट हो जाती हैं तो आपको वहाँ से वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। सेम कंडीशन थी कि जब मैं छुट्टी आया वापस फर्स्ट नाइट शादी की, तो उसी दिन मुझे जो है सपना दिखाई दिया कि कोई हमारे तिरंगे को लेकर के भाग रहा है, हमारे सैनिक उसके ऊपर गोलियां चला रहे हैं और कुछ शहीद होते हुए चले जा रहे हैं। तो मैं सुबह उठ करके ये सपने को अपने घर वालों को बताया। उन्होंने भी ये कहा ये पागल हो गया है, क्योंकि ये कश्मीर में रह रहा है, ऐसे माहौल में है, तो इसको 24 घंटे वही उग्रवादी दिखते हैं। लेकिन जब वापस गया तो जम्मू में जाकर के पता चला कि हाँ वो हकीकत था सपना, कि मेरी बटालियन जो कश्मीर वैली में थी उसको द्रास सेक्टर भेज दिया गया था। 1999 में ये अवार्ड मिला। उसके बाद 25 साल 5 दिन की सैन्य सेवा किया, और पिछले 1.5-2 साल से इस स्टोरी के ऊपर काम चल रहा है, और आखिरकार ये कहानी एक फिल्म के रूप में थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आज हमारे देश और दुनिया के सामने आ रही है। बिल्कुल एक्साइटेड हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं आप सबके साथ। और अब आप जरूर देखिएगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो। डैनी से कांटेक्ट में रहेगा, ये प्रेस मीडिया में बुलाएगा स्क्रीनिंग में, ठीक है? थैंक यू। ऐसा चेहरा नहीं, ये इन दोनों का काम है। हाँ ये हाँ फिल्में देखता हूँ, बस आनी चाहिए। और इसीलिए जो है हमारे सैनिक अपने लहू का हर कतरा, हर सांस को उस पहाड़ी पर कुर्बान करते हुए चले आए। और आज के यूथ को मैं यही कहता हूँ कि हम जो यूथ है आज राष्ट्र से अपने अधिकार मांगता है कि ये हमारा अधिकार है, लेकिन वो यूथ ये नहीं जानता कि अधिकारों से ज़्यादा उसके कर्तव्य हैं। जिस दिन इस देश का युवा अपने कर्तव्यों को निर्वाह करना शुरू कर देगा, अधिकार तो अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे।
सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र है, उसके बाद सब कुछ है। तो जहाँ पर भी जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी कर रहे हैं, तो राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम करें, तो तभी हमारा राष्ट्र सशक्त, समृद्ध और सुपर पावर बनेगा। ऐसी फिल्में बनाने का आप नहीं सोचती? नहीं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोचती, लेकिन समहाउ जब मैं खुद एज एन ऑडियंस जब मैं जाके कोई फिल्म देखती हूँ, वहाँ लिखा होता है ना, जो स्टार्टिंग में आता है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो आई गेट वेरी एक्साइटेड। मतलब मेरे लिए वो फिल्म बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन कोई भी और फिक्शन। मतलब वो एंटरटेनमेंट है, ये थोड़ा एंटरटेनमेंट से ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ सिनेमा मतलब हर तरह का होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ एक ही तरह का होना चाहिए, बट ऐसा समहाउ आई थिंक मेरा अपना फेट है कि मुझे एक और ऐसी कहानी सुनी मैंने, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इन लोगों की कहानी नहीं कही तो फिर क्या कहा। यू नो, आई जेन्युइनली फील दैट वी हैव टू मेक हीरोज आउट ऑफ देम, क्योंकि वो ऑलरेडी हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है। आई होप इंशाल्लाह आई शुड बी एबल टू मेक वन बिग मसाला फिल्म। आई लव मसाला फिल्म, सो या होपफुली। हेलो चित्रांगना मैम, मेरा एक सवाल आपसे है कि लास्ट हमने आपको बॉबी विश्वास में काम करते हुए देखा था, उसके बाद आपकी कोई भी अभी तक फिल्में नहीं आई है, तो आने वाले समय में हम आपको कौन कौन सी फिल्मों में देखेंगे? एक आई डोंट नो, आपने नहीं देखी शायद, मैंने एक मॉडर्न लव में एक छोटी सी वो कटिंग चाय करी थी ऑन अमेज़ॉन, फर्स्ट OTT दैट आई डिड। या उसके बाद हमने एक फ़िल्म शूट करी है गैसलाइट, जिसमें सारा और विक्रांत हैं मेरे साथ। वो शूटिंग ख़त्म हो चुकी है, सो आई थिंक एंड ऑफ दिस ईयर वो फिल्म रिलीज़ होगी। और अभी फ़िलहाल एक OTT सीरीज़ है जिसमें मैं मतलब हम शूट करेंगे शुरू, एंड एक इंडो इटालियन फिल्म है, देयर इज़ दैट ऑल्सो, जिसको भी हम अक्टूबर में आई थिंक वी विल स्टार्ट शूटिंग फॉर दैट। सो या थैंक यू सो मच। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर ट्रीट, और ये हम चाहेंगे कि आप सबके समक्ष हम यहाँ पर इस दूसरी अनाउंसमेंट को शेयर करें, और इसके लिए मैं चाहूँगी हमारे सभी दिग्गज अनवील करें, बिकॉज टुडे it's not only just the announcement of the movie, but it's also we are going to unveil the book called, और आज ये एक बहुत खुशी का मौका है कि हमारे बीच चेयरमैन ऑफ हर आनंद पब्लिकेशंस इंटरनेशनल के मौजूद हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार। प्लीज़ मैं उन्हें भी गुजारिश करूंगी कि वह भी स्टेज पर आएं। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर नरेंद्र कुमार। थैंक यू सो मच। बुक्स का चलन है, लेकिन हमारे बुक लवर्स के लिए और हमारे बेहतरीन रीडर्स के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बुक लिखी जा रही है, ऑन द जर्नी ऑफ ऑनररी कैप्टन सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। एंड दिस बुक today we are going to unveil in front of all of our very prestigious press. Bravo Yadav. ज़रूर ये बुक्स आप लोग खरीदें, और इसको पढ़ने के लिए मैं चाहूँगी कि सभी के पास ये किताब उनकी बुक शेल्फ्स पे हो, सो दैट हम ये एक खूबसूरत गाथा, एक जीती जागती ब्रेवरी, जिसे कहते हैं ब्रेवरी से भरा हुआ जो एक जीवन है, उसको अगर हम आज इसको सुनेंगे तो मुझे लगता है कि योगेंद्र जी की बात कहीं ना कहीं हमारी युवा को समझ आएगी, और वह आपने कर। मैं आज इस पल में ओके दैट्स सो द बुक इज़ अ पार्ट ऑफ आवर, जो हमारा जो चित्रांगदा जी CS फिल्म्स का जो योगेंद्र जी के साथ जो हमने फिल्म राइट्स लिए हैं, उसमें हमने बुक राइट्स भी साथ ही लिए थे, तो उसी का जो पहला पड़ाव है आज हम लोगों ने बुक अनवील की है, और फिल्म जल्दी ही फिर। तो बहुत ही शुभ दिन है, एंड थैंक यू सो मच। आप Well, I want to thank Yugandhar ji for giving us an opportunity to publish something which is unique. I don't think anything like this we have done before, and I'm sure that this group of Deepak ji and Chitrangna will be doing more such projects with us, and we are very proud of that. Thank you for coming. सूबेदार जी दो शब्द। बोलिए, 1.5 साल की मेहनत है। नहीं, दीपक जी ने जो है बहुत ही खूबसूरत शब्दों में इस कहानी को ढाला है और किताब का रूप दिया है। इसके लिए मैं दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद।